अब 17वीं पारा शुरू होती है, जिसमें सूरह अंबिया आती है। इसमें इंसान को जगाया गया है कि हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन लोग अब भी गफलत में हैं। जब भी कोई रसूल आया, लोगों ने उसे इंसान कहकर नजरअंदाज किया, मगर अल्लाह ने हर दौर में हक को कायम रखा। इसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया आता है कि उन्होंने अपनी कौम को बुतों से रोका और साफ कहा कि ये न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। जब उन्हें सजा देने की नीयत से आग में डाला गया तो अल्लाह ने उसे ठंडा और सलामत कर दिया। इसी तरह हजरत नूह, लूत, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब और यूनुस अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है कि सब ने मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारा और मदद पाई। इससे यह समझाया गया कि मुसीबत में सब्र और दुआ ही नजात का रास्ता है। इसके बाद सूरह हज का आगाज होता है, जिसमें आखिरत की जवाबदेही का एहसास दिलाया गया है। इंसान को बताया गया कि दुनिया की जिंदगी एक आजमाइश है और हर अमल का हिसाब होगा। फिर काबा की अजमत और हज की अहमियत बयान की गई है कि यह वह मुकाम है जिसे हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम ने तौहीद के लिए कायम किया। लोगों को बुलावा दिया गया कि वे आएं, अल्लाह का नाम लें और तकवा के साथ इबादत करें। यहां साफ किया गया कि अल्लाह तक न गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि दिल की सच्चाई और परहेजगारी पहुंचती है। यह पारा इंसान को याद दिलाती है कि इबादत सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि दिल की हालत का नाम है, और जो अल्लाह की राह में सच्चाई से खड़ा रहता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। 17वीं पारा में सूरह हज का बयान आगे चलता है, जहां अल्लाह ताला बताते हैं कि कुछ लोग बिना इल्म के बहस करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, मगर जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए इज्जत और सुकून है। इसमें यह भी याद दिलाया गया कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे अलग अलग मरहलों से गुजार कर दुनिया में लाया, ताकि वह समझे कि दोबारा उठाया जाना भी अल्लाह के लिए आसान है। फिर यह हुक्म दिया गया कि अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो, जैसा करना चाहिए। उसने तुम्हें चुना है और दीन में कोई तंगी नहीं रखी। इसके बाद 18वीं पारा की शुरुआत सूरह मोमिनून से होती है। इसमें सबसे पहले ईमान वालों की कामयाबी का बयान है कि जो अपनी नमाज में दिल लगाते हैं, बेकार बातों से दूर रहते हैं, अमानत और अहद का ख्याल रखते हैं और अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करते हैं, वही जन्नत के वारिस होंगे। फिर इंसान की पैदाइश के मरहलों का तफसीली जिक्र है कि कैसे उसे नुत्फा से बनाया गया, फिर अलका, फिर गोश्त और हड्डियों का ढांचा और आखिर में रूह फूंकी गई। इससे यह समझाया गया कि पैदा करने वाला ही दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। आगे नूह अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों का जिक्र है कि उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर अक्सर लोगों ने इनकार किया। यह पारा इंसान को याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ ईमान और नेक अमल में है और दुनिया की घमंड भरी जिंदगी आखिरकार खत्म हो जाने वाली है।